नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन में आई युवती से दुष्कर्म मामले में गृह मंत्री विज हुए सख्त, कहा है कि एक दोषी पर होगी कार्रवाई। घर पर रहकर इलाज करवाने वाले मरीजों को मिली राहत, कोविड मरीजों को 5,000 की सहायता राशि देगी सरकार। हरियाणा रोडवेज पर भी दिखा कोरोना का कहर, यूपी जाने वाली सभी हरियाणा रोडवेज की बसें आगामी आदेशों तक बंद। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की युवती के साथ बलात्कार के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त हो गए हैं। अनिल विज ने मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि एक एक दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की आड़ में ऐसे जघन्य अपराध निंदनीय हैं। बता दें कि युवती के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती के पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि युवती 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। युवती की 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। मौत से करीब 4 दिन पहले युवती को शिवा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ बलात्कार की बात सामने आई थी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड मरीज जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनको 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। निजी अस्पतालों को ऐसे मरीजों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने कहा है कि कोविड संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी आवश्यक हिदायतों का पालन करते हुए स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने का कार्य करें। लोगों ने पहले भी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसी प्रकार निरंतरता से इस बार भी अपना संपूर्ण सहयोग दें। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों की भिड़ंत में एक पहलवान की मौत हो गई थी, जबकि 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले के एफआईआर में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम भी शामिल है। पुलिस ने सुशील कुमार की तलाश में कई जगह रेड डाली है, लेकिन अभी तक सुशील का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस सुशील कुमार समेत 2 अन्य पहलवानों के घर छापेमारी भी कर रही है। इसी बीच अब सुशील कुमार को भारतीय कुश्ती संघ की अनुबंध सूची से बाहर कर दिया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर रेलवे के बाद अब हरियाणा रोडवेज पर भी दिखाई देने लगा है। लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी है। वहीं इस बीच हरियाणा और पंजाब के साथ साथ कई राज्यों को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी आदेशों तक अन्य राज्यों से आने वाली बसों पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान राज्य परिवहन से बसें न भेजने का अनुरोध किया है। जानकारी देते हुए अंबाला छावनी बस अड्डा प्रबंधक ने बताया कि अंबाला छावनी से उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी बसें आगामी आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं, लेकिन यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए अंबाला छावनी से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक बसें भेजी जा रही हैं। बस अड्डा प्रबंधक ने बताया कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर उच्च अधिकारियों ने ये आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के आज 13,548 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक कुल 6,15,897 मामले हो चुके हैं। वहीं 151 मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिनके जुड़ाव से अब तक कुल 5,605 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में हरियाणा में 12,639 लोगों ने महामारी से निजात पाई है और इसी के साथ प्रदेश में महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 4,93,425 हो गई है। इसके अलावा 1,500 के करीब मरीजों की हालत अभी भी नाजुक है। अभी हरियाणा में 1,16,867 एक्टिव केस हैं। देश इस समय कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। इस आपदा में जहां कुछ लोग बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता नजारा देखने को मिला है दिल्ली से सटे फरीदाबाद में, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी माने जा रहे रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 7 आरोपी अलग अलग निजी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते थे।
अब पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर और इंजेक्शन की रिकवरी के लिए पूछताछ कर रही है। सर 7 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये कल हमने हमारी सीआईए बोर्ड और सीआईए 56 ने मिलकर कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है 1 बज गया 2 बज गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपना पेशेंट ले जाए, उनसे बचा के इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मासिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आके ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच दिया। तो ये कितने में बेचते थे और इनकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत इसकी 3,500 के करीब है, लेकिन ये कोई 18,000 का बेच देता, कोई 20,000 का, जैसे जिस हिसाब से ग्राहक मिलते उस हिसाब से। कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद नवीन जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने रविवार शाम ऑक्सीजन गैस का भरा हुआ दूसरा टैंकर कुरुक्षेत्र वासियों को सौगात के रूप में भेजा। हालांकि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिशें कर रही है कि आखिर जन की आपूर्ति कम न हो, परंतु कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद ने मानवता के लिए पहल करते हुए दूसरा ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंकर आज कुरुक्षेत्र में भेजा, जिसमें ऑक्सीजन गैस आई और नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में लाडवा के कांग्रेसी विधायक मेवा सिंह ने इसको प्रशासन को सौंपा। देखिए, कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद भाई नवीन जिंदल जी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले 10 साल एमपी रहते हुए भी वो हमेशा कुरुक्षेत्र जिले की सेवा करते रहे और कुरुक्षेत्र जिले को एक परिवार वो अब भी समझते हैं। और अब भी इस कोरोना जैसी महामारी में पिछले दिनों भी एक टैंकर उन्होंने ऑक्सीजन का यहाँ पर भेजा था और आज फिर एक टैंकर ये ऑक्सीजन लेकर उड़ीसा से यहाँ पर चल के आया। इसके लिए मैं भाई नवीन जिंदल जी का अपनी तरफ से, कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के गेट नंबर 2 के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस चौकी बस स्टैंड बल्लभगढ़ को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित थाने की पुलिस को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सज्जन कुमार जी यहाँ पहुँचे हैं अस्पताल के पास नेशनल हाईवे पे, यहाँ पे एक बॉडी मिली है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, बॉडी का निरीक्षण करा, ये अपने बीमारी कारण मरतोड़ा हुआ है, लेकिन एरिया हमारा नहीं सर, एरिया पड़ता है पुलिस स्टेशन आदर्श नगर का। पुलिस को फोन करता है, पुलिस आने वाली है। आपने सूचना दे दी उन्हें? सूचना दे दी उनको। क्या लग रहा है कैसी बीमारी तुम्हारा होगा? ये बीमारी कौन में है, काफ़ी दुबला पतला है, ऑफिस में बीमार। ये जानकारी मिली है, कब से पड़ा था ये? तो अभी 20 मिनट पहले फोन आया था, तुरंत हमारी। बढ़ते कोरोना वायरस के बीच जहां हरियाणा में सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, वहीं फरीदाबाद से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की एक मस्जिद में सामूहिक रूप से सैकड़ों लोगों की नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ की इस मस्जिद में छापा मारा और फिर मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कल ये इनका जो जुम्मे की नमाज थी लास्ट, वो इन्होंने, वैसे तो सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा, सब कुछ बैन है, लेकिन ये पता नहीं एक दो आदमी करके वहाँ पे इकट्ठे कर लिए मस्जिद में। तब हमारे को माइक की आवाज़ सुनाई दी तो हम मस्जिद के अंदर गए, हमने देखा वहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे हैं। तो तब इनकी नमाज चल रही थी और वो माइक में बोल रहा था जो इसका मौलवी है मस्जिद का। तो हमने उनको बंद करवाया वहाँ पे और उनको मस्जिद खाली करवाई और मौलवी के खिलाफ जो हमने FIR की है। करनाल कैथल रोड पर 5 दिन पहले आई तेज आंधी के कारण सड़क के किनारे पड़ा पेड़ सड़क पर दूसरी साइड पर पड़ा हुआ है, जिस कारण हर समय वाहन चालकों के लिए हादसों का अंदेशा बना रहता है। इस पर वन विभाग भी फिर भी मौन है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।